निर्गंथों की रक्षा नहीं कर पाए तो तुम सिद्धों की भी रक्षा नहीं कर पाए। निर्गंथों की रक्षा नहीं कर पाए तो यानी तुम जिन शासन की रक्षा नहीं कर पाए। अपनी कसाई की डली को बाहर फेंकेगा जीव तो उसको रमो लोई सऊ साड़ुम दिखेंगे। वो कसाई की डली नहीं फेंक पाएगा तो अपने ही अपने में आपको सब दिखेगा। आज समाज को सोचना पड़ रहा है, आज समाज को सोचना पड़ रहा है, आज देश को सोचना पड़ रहा है कि आज संलेखना पर विचार चल रहा है, कल निर्गंथ पर विचार चलेगा। पर स्पष्ट मैं आपको बता दूं, जो वस्त जैसा होता है, हे वत्स जो जैसा होता है वो सबको वैसा ही देखना चाहता है। जो जैसा होता है वो वैसा सबको वैसा ही देखना चाहता है। सत्य नजर आते हुए भी सत्य को कह पाना कठिन है। सत्य नजर आते हुए भी सत्य को देख पाना कठिन है। हे मित्र, बिल्कुल तटस्थ होकर सुनना, क्योंकि आचार्य सकल कीर्ति महाराज अपने ग्रंथ के विषय को विस्तृत करती है। पाप की व्याख्या करने के उपरांत सम्यक की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। मित्र मेरे चौधरी जी, यदि सुरेश पाटनी आपके बगल में कुर्सी लगा के बैठ जाए, मित्र आपसे कुछ भी ना कहो, कुछ देर बाद आपके अंदर कुछ होगा, कुछ होगा, आप विश्वास मानिए। तुम्हारा मित्र होगा तो आप भाषा परिवर्तित करके कहेंगे भैया देखो थोड़ा दूर कर लो, और मित्र नहीं हुआ तो आप बरस जाओगे। बोले मेरे सिर पर कुर्सी लगा के बैठी हो, जबकि हे मित्र वो कुर्सी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रही थी। एक रहस्य पकड़ना और आज के लिए नहीं सुनना। अनंत भव भी यदि संसार में भटकना पड़े तो उस दिन तक भी ये विषय याद रखना। जितना गिरा जीव होगा, अशुद्ध भोजन करता होगा, और आप अपना शुद्ध टिफिन खोल के बैठ जाएंगे, मित्र विश्वास रखना वो इस कोशिश में रहेगा कि मैं इनको छीलूं, इस कोशिश में रहेगा मैं इनको छू लूं। अथवा प्रेम प्रीति दिखाएगा, वो भी भोजन कर रहा होगा, अपने थाली का ग्रास तुमको देना, अपने थाली का ग्रास तुमको देना वो पसंद करेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि आपका उच्च आचरण, आप उसे हीन नहीं कर रहे हो, आप उसे दीन नहीं कर रहे हो। आपका उच्च आचरण, आपका उच्च विचार, आपका उच्च सोच, आपका उच्च सम्यक्त उसको हीन कर रहा है। पर तेरे से बहुत सारे लोग परेशान हैं। विश्वास रखना, तेरे से बहुत लोग परेशान हैं, जबकि तुम परेशान कर नहीं रहा है किसी को। परेशान क्यों हैं? चार सदस्य किसी कारणवश भीलवाड़ा आए आपके नगर से, 3 में से
सोहनलाल जी ने रात्रि में भोजन कराया, 3 ने किया, पर तूने कुछ भी नहीं कहा उनसे, शांत बैठा रहा। वे 3 जब भोजन कर रहे थे तब तू उन्हें कांटे से चुभ रहा था। क्यों? यदि ये भी करता होता तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि रात्रि भोजन कर रहे हैं, पर एक ने नहीं किया ना, तो एक ऊपर चमक गया, हम तीनों की नाक कट गई है। यानी इसलिए वो चाहता है, कोशिश करता है कि पारस करो ना भोजन, तुम भी करो। भूख लगेगी रात्रि में, चूहे लौटेंगे पेट में, ऐसा बोलेगा, बड़ी आत्मीयता दिखाएगा। वो आत्मीयता नहीं दिखा रहा है, वो अपनी कमजोरी में तुम्हें कमजोर करना चाह रहा है। जितना निम्न वर्ग का जीव होगा, जितना गिरा हुआ होगा, जितना आचरण शून्य होगा, वो चारित्रवानों के प्रति ज्ञानी अशुभाव रखेगा। जब अशुभ भाव रखते रखते थक जाएगा तो कभी उसको झुकना भी पड़ेगा। साधना भी लोगों को कष्ट का हेतु बन जाती है। इतनी सतियां हुई भारत की भूमि पर, उनको कष्ट क्यों दिया लोगों ने? घर के ही ससुर सासू ने कष्ट दिए हैं। वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इतिहास साक्षी है, ननद और सासू का उपसर्ग जो है बहू के ऊपर इतिहास प्रसिद्ध है। इसलिए माताओं, इस कलंक को मिटाइए। अंजना को कष्ट दिया तो किसने दिया? मनोरमा को कष्ट दिया तो किसने दिया? सोमा को कष्ट दिया तो किसने दिया? और किसके पीछे दिया है? रात्रि भोजन नहीं करी थी तो तुमने कष्ट दिलाया उसको। एक को मणि मुक्ता चढ़ाते था सो तुमने कष्ट दिलाया उसको। एक के सील की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाए सो कष्ट दिलाया उसको। समझो मुमुक्षु, यहां बैठ के ही मत सुनना, कुछ गूढ़ रहस्य सुन रहे हैं आप। जो धर्म वीरों से, धर्म वीरों से, धर्म आर्यों से, धर्म वीरों से, धर्म आर्यों से जब जीव जीत नहीं पाता है तो बुद्धि बल और बाहुबल का प्रयोग करके, राज्य का दुरुपयोग करके, राज्य का दुरुपयोग करके, अधिकारों का दुरुपयोग करके धर्म पर उपसर्ग करने लोग खड़े हो जाते हैं। पर विश्वास रखना, सोने को जितना तपाया जाता है सोना उतना ही चमकता है। ये संथारा का जो अवर्णवाद चल रहा है ज्ञानियों, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आपकी एकता को खड़ा कर दिया। अभी भी दिगंबर साधु, श्वेतांबर साधु, जैन दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज उस एक संग दूसरे संग अभी भी नहीं समझ पाए, तो इनसे बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा हो नहीं सकता। है मित्र, हो सकता है तुम जीवन भर जिनको गाली देते रहो, तुम्हारी अंतिम श्वास में वे ही विशुद्ध सागर तुमको नमोकार सुनाने पहुंचे। आप मानो, मैंने ऐसा दृश्य देखा, एक नाम नहीं बताऊंगा, पर मैंने आंखों से दृश्य देखा। एक ऐसा जीव था जो जिनके प्रति हर समय कोट कोचोरियां ही करता रहता था, हर समय उनकी आलोचना ही करता रहता था। पर जब अंतिम श्वास का समय आया, जो जिनके साथ 24 घंटे रहते थे वे तो अपने भोजन कर रहे थे,
पर जिनको वे अशुभ सुनाते थे वे उनको नमोकार सुना रहे थे। ये सुरेश गदिया का प्रत्यक्ष देखा विषय है। मित्र, तुम घर में कब तक विषमवाद करते रहोगे? वो आपकी निजी कमजोरी नहीं होगी तब तक मित्र डाकू भी डाका नहीं डाल पाएगा, उसको भी ना कोई सुराग मिलता है। हुआ ये कि एक वृद्ध वृक्ष खड़ा हुआ था। छोटे छोटे पौधे रो पड़े। सुरेश भैया सुन ले मित्र, छोटे छोटे पौधे रो पड़े पवन। तो दादा वृक्ष ने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? आंसू पर आंसू टपकाते हुए अर्चित हुए बच्चे पौधे बोले, दादा अब हम लोग बचेंगे नहीं, अब हम लोग बचेंगे नहीं। बोले बेटे क्यों? किसान गाड़ी में कुल्हाड़ी लग के आ रहा है। किसान गाड़ी में लकड़हारा कुल्हाड़ी रख के आ रहा है। तो वृद्ध वृक्ष कहता है, मेरे बेटे कुल्हाड़ी रखें तो मत रोना, पर ये देखना उसमें अपने कोई वंश का तो नहीं है। क्या हो गया? क्या कहता है वृद्ध वृक्ष छोटे पौधों से कि हे मेरे पौधों तुम मत रो, यदि कुल्हाड़ी मात्र हो गाड़ी में तो रोने की कोई जरूरत नहीं है, कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकती है। परंतु मेरी जाति का कोई बेंत तो उसके भीतर नहीं है लकड़ी का, यदि वो हुआ तो बचने वाले नहीं है। कुल्हाड़ी अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक लकड़ी का बेंत नहीं होगा, जब तक भीतर ज्ञानी तुम्हारे रस देने वाले नहीं होंगे तब तक बाहर का आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हे ज्ञानियों, तुम पर की कुधातु लोहे की कुल्हाड़ी में बेंत बन के मत बैठो आपस में। जब जब कोई बात आती है तो मित्र ऐसे भी लोग आपको मिल जाते हैं, बोले क्या लेना देना, समझ लो ये बेंत बन के आ गए। बेंत बन के आ गए। परस्पर की चर्चाएं तो आप कमरे में बैठ के कर लो। परस्पर की चर्चाएं तो जब मित्र बड़े बड़े देश आपस में मिलकर बैठ के चर्चा कर लेते हैं, भारत की भूमि के एक वीतराग शब्द से युक्त निर्गंत एक मंच में बैठ के चर्चा कर लें तो पूरी समाज में अखंड शांति फैल जाए। शुद्ध अंतरंग में इतना सामर्थ्य नहीं है। समत्व के लिए तक शक्ति चाहिए, समत्व के लिए शक्ति चाहिए, और सम्यक के लिए शक्ति नहीं है तो सम्यक तुम्हारे पास नहीं है। उस सम्यक की खोज करना पड़ेगी कि मित्र शरीर दिखाना, शरीर का बल प्रकट करना ये सम्यक का बल नहीं है। भीड़ का बल दिखाना, शरीर का बल दिखाना, शरीर से अपने आप को सब कुछ कहना, तपस्या की प्रशंसा करना, ये तप मद है, ये शरीर मद है। आठ और ज्ञान की प्रशंसा करना ये ज्ञान मद है। जिनागम में 8 प्रकार के मद की व्याख्या है। ज्ञानियों में पूजो आपकी पूजा का मद बोल रहा है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव होता है वह इन 8 मदों से रहित होता है। जानकी ने श्री राम से कहा, स्वामी
आज मेरा मन कह रहा है कि जब तक वीतरागी तपोधन ना पधारे तब तक भोजन करने का मन नहीं कर रहा है। अहो भक्त की अंतरंग की भावना, भक्त की अंतरंग की भावना। सीता विचार ही रही थी, लक्ष्मण खड़े देख रहे थे। श्री राम विचार कर रहे थे कि सीता की इच्छा कैसे पूर्ण हो। उधर लखन कहने लगे, भैया भैया सुनो ना, हमारी भाभी की भावना कभी अधूरी नहीं रह सकती है। वे देखो आकाश से नृत्यधारी मुनिराज चले आ रहे हैं। वे नियम लिए थे, प्रतिज्ञा लेके आए थे कि जंगल में कोई आहार कराएगा तो आहार करूंगा, अन्यथा उपवास करूंगा। आखड़ी जो मन में आके खड़ी हो जाए उसका नाम आखड़ी। बेतपोधन जैसे श्री राम जानकी ने नृगंत योगी का परिधान किया और परिधान करके ज्ञानियों जिन पात्रों में आहार करा रहे थे वे पात्र तो मिट्टी के थे, पर योगी के हाथ पर ग्रास रखते ही वे मृत का पात्र स्वर्ण पात्र बन गए। पर निहारना वहां, निहारना वहां, निहारना वहां कि एक पक्षी बैठा था वृक्ष की डाल पर। मित्र, हीरे की कटिंग हीरे से होती है। जो पाप का बंध जहां किया था वहीं छूटता है। जो पाप का बंध जहां किया था वहीं छूटता है। 500 मुनियों को घानी में पेलने वाला आज डाली पर बैठा है। वंदना किसी की करने की भावना है पवन, मत करना मेरे मित्र, पर बदनाम करने के भाव मन में कभी मत लाना। तुम्हारे वंदना के भाव नहीं है क्योंकि तुम्हारा अशुभ का बंध हो चुका है।